नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। तो दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस बार कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी करेगी। सीएम गहलोत ने आज जयपुर के जेईसीसी में राजीविका द्वारा आयोजित सखी सम्मेलन में 21,000 महिलाओं की मौजूदगी में सौगात दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिजिटल सखी योजना का शुभारंभ किया और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को 381 करोड़ रुपए के चेक बांटे गए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई महिलाओं को सम्मानित किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सखी योजना के तहत स्कूटी खरीदने पर ब्याज मुक्त लोन देने का ऐलान किया। इसी के साथ सैनिटरी नैपकिन बनाने से लेकर इससे वितरण करने तक के काम को राजीविका के तहत किए जाने की बात भी कही। सीएम ने इंदिरा रसोई के माध्यम से गांव में भी भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राजीविका के तहत गांव में 1,000 इंदिरा रसोई खोलने का ऐलान किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि मुझे राजस्थान की महिलाओं पर गर्व है। गहलोत ने आगे कहा कि राजीविका का जो माहौल बना है मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। महिलाएं पूरी आत्मनिर्भरता के साथ काम कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले महिलाएं न सरपंच बन सकती थी न मेयर बन सकती थी, लेकिन अब आत्मनिर्भरता के साथ लगातार काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में महिलाओं को घूंघट में कैद नहीं रखना चाहिए। इससे पहले सीएम गहलोत इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की सौगात दे चुके हैं। इस योजना के तहत सरकार ने 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री में मोबाइल फोन देने का लक्ष्य रखा है। इधर इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि महिला वर्ग को ये सौगात देकर राज्य सरकार कितना साथ पाएगी। क्या इस तहत के सौगात से कांग्रेस का महिला वोट बैंक मजबूत होगा? क्या इस तरह की योजना और सौगात राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की गारंटी बनाएंगे? तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सीएम अशोक गहलोत का ये बयान सुनवाते हैं। बीमार पड़ती थी, बार बार इंफेक्शन होते थे, बच्चे पैदा नहीं होते थे महिलाओं के, कैंसर रहते थे। अब आपको नैपकिन मिलने लगे हैं। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है और मैं चाहूंगा धीरे धीरे पूरा जो बनाने का काम है राजीविका के माध्यम से हो नैपकिन बनाने का काम तो आप संभालो, आप ही बनाओ, आप ही बांटो। ये काम मैं आपको शुरू करना चाहता हूँ राजस्थान के अंदर। हमने साथ में आपके लिए रोडवेज की बसों का किराया अदा कर दिया महिलाओं के लिए और 1,35,00,000 हम लोग मोबाइल फोन स्मार्टफोन दे रहे हैं आपको। स्मार्टफोन हर महिला को दे रहे हैं। 1,35,00,000 स्मार्टफोन मोबाइल फोन, जिसमें 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। पहले फ्री में 40 लाख महिलाओं को, जो विधवाएं हैं, जो स्टूडेंट पढ़ती है घरों के अंदर, उनको प्रायोरिटी दी गई है। मुझे खुशी हुआ अभी बाहर स्टार के अंदर आप में थी जो आजीविका की महिला थी, उनको जानकारी दी बात की। पहले से शुरू हो गया है। 40 लाख मोबाइल फोन बटने लगे हैं। आपको जानकर खुशी होगी। 20 तारीख को और 18 तारीख हो गई, परसों से हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जहाँ बाकी बची महिलाएं भी जो है गारंटी कार्ड लेके वहां जाकर के, जैसे आपने महंगे या शिविर में कार्ड लिए थे, गारंटी कार्ड लिए थे, 25 लाख का बीमा लिया आप लोगों ने गारंटी कार्ड के रूप में, अन्नपूर्णा योजना लिया आपने, 10 गारंटी दी थी हमने। अब 11 गारंटी आपकी मिलने जा रही है। मोबाइल फोन की गारंटी 6,800 रुपये प्रति महिला को दिए जाएंगे मोबाइल फोन के लिए, और वो 20 तारीख को कैंप में जाके आप लोगों को नाम लिखवाना है। अब मैं राजीविका के बहनों से कहना चाहूंगा, जो राजस्थान भर में सुन रही उनको, इस काम को, क्योंकि 1,35,00,000 महिलाओं को टच करना हम लोगों को, कई महिलाओं को जानकारी होती नहीं है। राजीविका की बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और करूंगा, 2.5 लाख बहनें जो बैठी सुन रही है, मैं आप कृपा करके अपने गांव में सब जगह जो महंगाई राहत शिविरों के तरह लग रहे हैं, जहाँ जाकर के आप
मोबाइल फोन आपको मिले, उसकी गारंटी कार्ड मिलेगा, आपको गारंटी कार्ड मुख्यमंत्री के दस्तखत से मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एकल महिला। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ भावना पटेल, नेता कांग्रेस हैं, हमारे साथ निमिषा गौड़, नेता बीजेपी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। निमिषा जी, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरी तैयारी कर ली है महिला वोट साधने की। आप लोगों की क्या तैयारी? जिसमें 46% से ज्यादा अपराधों में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न। एक ऐसी कांग्रेस की सरकार रही है जिसने विधानसभा से लेकर सड़क तक महिलाओं के अत्याचार को बढ़ावा देने वाले न केवल स्टेटमेंट दिए, अभी तो कार्य भी ऐसे किए। ऐसे कार्य किए हैं कि इनके मंत्रियों के पुत्र बलात्कार के मामले में रहे और पीड़िता को दिल्ली जाकर के अपनी एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। विधायक के पुत्र खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे अपराध करने के बाद, और उस राजस्थान में जिस आधी आबादी को अभी ये गिफ्ट स्लोगन देख करके रिझाने का प्रयास कर रहे, पीड़ित है राजस्थान, इतना पीड़ित है कि आप ये देखिए, बच्चियां भट्टी में जलाई जा रही हैं, बच्चियों की अवैध तस्करी हो रही है, बच्चियों का गैंगरेप हो रहा है, और उसके बाद सरकार की एक मंत्री का स्टेटमेंट तक नहीं आता है। तो ऐसी सरकार जिससे आज राजस्थान का आम आवाम निराश है, हताश है, उखाड़ फेंकने को बेताब है। ये मुफ्त के फोन बांटने के माध्यम से जो वोट जुटाने की एक असफल, कहूंगी मैं, प्रयास, ये असफल साबित होगा। सबने देखा है, राजस्थान ने देखा है, कोरोना महामारी से लेकर के उससे पहले तक राजस्थान की आबरू को बेचने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है। भिलवाड़ा के पास में उदयपुर में छोटी छोटी बच्चियों को स्टाम्प पेपर पे रख के बेचा जा रहा है, और सरकार से जब पूछा गया तो ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। सरकार कहती है कि जब से पॉक्सो का कानून बना है, वो क्या कहते हैं इनके, जब से पॉक्सो का कानून बना है गैंगरेप के मामले ज्यादा होने लग गए। मुखिया जी, जब से आपने स्टेटमेंट दिया है उसके बाद ज्यादा गैंगरेप के मामले होने लग गए। तो ये त्रस्त राजस्थान की जनता है, ये आधी आबादी त्रस्त हो चुकी है, जो कभी क्षमा नहीं करेगी इनको। आज लोक लुभावने में वादे कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, 1 महीने का राशन, एक स्मार्टफोन सरकार को नहीं उखड़ने से रोक सकता। आप देखिएगा 56 से 21 पर आए और 21 से ये 11 से कम पर सिमट। चलिए ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कांग्रेस से भी। तो भावना पटेल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। भावना जी, हालांकि देखिए महिलाओं को बड़ी सौगातें तो आप देते नजर आ रहे हैं, लेकिन महिला अपराध को लेकर के कई सवाल किए जाते हैं, और जिस तरह की स्थिति राजस्थान में महिलाओं को लेकर के देखी जा रही है, उस पर किस तरह की कानून, उस पर किस तरह की आप तैयारी करेंगे, और क्या वादे इसको लेकर के कि महिला सुरक्षित रहेगी राजस्थान में अब आगे? निमिषा जी ने जो स्टार्टिंग किया, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो पॉस्को एक्ट की नीयत आप बता रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये एक्ट हमारे टाइम पे ही आया था जब सत्ता केंद्र में हमारी सत्ता थी और निर्भया कांड हुआ था। तो हम लोग उस टाइम से नहीं, शुरू से, जब से हमारा राज रहा है तब से हम बहुत सक्रिय रहे महिलाओं के मामले में। निमिषा जी से जरा पूछिए आप कि अभी आपको याद आ रहा है कि यहाँ कांग्रेस के राज्य में ये हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हुआ। आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिलाएं कि जो महिलाएं मेडल लेकर आती हैं और उनकी हरियाणा में एफआईआर लिखी नहीं जाती है, उनको कम से कम 40-50 दिन तक धरने पे बैठना पड़ता है। तब तक उनके सांसद के मुंह से, उनकी कोई विधायिका के मुंह से, उनके मंत्री के मुंह से कोई आवाज नहीं आती है। क्या वो नारियां नहीं है? बैठ के किसी के ऊपर आरोप और हस्तक्षेप करना बहुत इजी होता है, लेकिन कभी अपने अंदर भी गिरेबान में झांकना जरूरी रहता है। और जहां तक आज हम लोग हमारी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि हम मुद्दे से भटके, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे राज्य में और बीजेपी के राज्य में क्या अंतर है। अभी हमारे 4.5 साल पूरे हुए हैं, उसकी मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी। कॉलेज अगर हम बात करें सरकारी कॉलेजों की, 210 कॉलेज हमने सरकारी खोले हैं। उन 210 कॉलेज में 94 कॉलेज केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जहां ये महिला उत्पीड़न के 1-2 केसेस को इस तरह से बुला रहे हैं, और 210 में से 94 कॉलेजेस हमने महिलाओं के लिए बनाए हैं। कृषि कॉलेज हमने
42 कृषि कॉलेजेस बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज 33 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, नर्सिंग कॉलेज 25 नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं, आयुष हेल्थ केंद्र 1000 हेल्थ केंद्र बनाए हैं, ब्लॉक हेल्थ केंद्र हमने 7 बनाए हैं। जरा आप निमिषा जी से पूछिए इनके राज्य में कितने कितने बने, या मैं बताऊं अपने मुंह से? चलिए, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको बताती हूँ। मेडिकल कॉलेज का केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदन हुआ है। आप उद्घाटन में कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। आपके मूल प्रश्न पे आऊंगी। सर्वप्रथम तो मैं योजनाएं बताऊंगी, आपको बताऊंगी हमने क्या किया। अब आप धैर्यपूर्वक सुनिए। मणिपुर की बेटी हो, हरियाणा की हो, या छत्तीसगढ़ की हो, या राजस्थान की बेटी हो, हमारी बेटी है, वो महिला हमारी है, वो आदि आबादी है, वो हमारा प्रतीक है। किसी के साथ भी घटना होती है तो उसकी त्वरित कार्रवाई होती है, जांच होती है। लेकिन राजस्थान में न जांच होगी। मैम, मणिपुर में 67 डेज तक वीडियो चलते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब पूरा देश, पूरा ब्रह्म ये देखने लग गया कि क्या हो रहा है, तब आपकी भीड़ चली है। आपको 1.5 घंटे के अंदर 35 सेकंड मिले भाषण के लिए भी। एक कोई कार्रवाई हुई है तो बता दीजिए। आपने भिलवाड़ा के अंदर 2 दिन पहले जब भट्टी में बच्ची को जलाया, जब आपके बीजेपी के और बजरंग दल के कार्यकर्ता खुले में बोलते हैं कहा कि आपका दुक्का आइए हम आपके जमाइए सुना सकती हूँ। पूरे दंगे भड़काओ, महिलाओं को रोड पे उठाओ कि आप अपना आईना देख करके आती, आप बोलती। कांग्रेस की प्रतिनिधि से मैं बोलूंगी कि भिलवाड़ा में जब छात्रा को मूत्र पिलाने वाली घटना हुई थी ना उसकी बोतल में, उससे दुस्साहस बढ़ा और हमारी बच्ची मैडम जला दिया, तुरंत भी कार्रवाई की गई है। किया। अरे ये कोई आदतन अपराधी नहीं है, ये वही मर्द है जिनके लिए शांतिलाल धारीवाल जी ने कहा था ये तो प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। जोधपुर में जब आपके एबीवीपी के लोग पकड़े जाते हैं, कांड करते हैं, साबित होता है कि तब आपका उंगली नहीं करती है। आपकी विधायक दिव्या मरेंडा ने कहा है कि मैं सुरक्षित नहीं महसूस करती। मैडम, मणिपुर पूरा जल रहा है और उसके जलने के ऊपर भी आप मणिपुर में जाकर के राजस्थान की बच्चियों का न्याय मांगू मैं। आप राजस्थान में न्याय की बात कर रही हूँ और राजस्थान में न्याय मिलता है। आपकी जोधपुर के सारे अपराधी पकड़े गए हैं। वाड्रा आकर के बोलती हैं रणथंभौर विजिट करने चली जाएंगी, लेकिन राजस्थान की बच्ची के घर नहीं जाएंगी, जिंदा जला दिया। लेकिन क्या है कि बौखलाहट है और वो बौखलाहट सीधी दिख रही है। हमने बीजेपी, आपने मुझे बोला कि बीजेपी की घोषणाएं मुझे दिखा रही है। आपके पास में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं जिस पे आप बात कर पाए। आप मुझे बताइए कि आपने कितने केंद्र खोले, आपने मिली है कितने लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले, आपने कितने लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया, बच्चियों का, आपने कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी। आपके पास कोई वृद्धा महिला सुरक्षित है, पैर काट के उसके जेवर ले जाता है, लेकिन आपकी सरकार उस तक नहीं करती है। आज आप इनको बोलिए कि आपका टॉपिक क्या दिया गया है और आप किस बात पे बात कर रही हैं? भगवान से कुछ नहीं होता। जयपुर से बरामद हुई नाबालिग बच्चियां, जिनको मैडम ये समाज है और आप भी उसी समाज में रह रहे हैं। और देखने वाले लोगों को सरकार क्यों नहीं देती? आप इस्तीफा दीजिए। आप कह रहे समाज है। अरे मैडम, आपके तो मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे खुले मंत्री है, से ज्यादा केस पेंडिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते। अत्याचार हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे पास पुलिस बहुत नहीं है। अब बहुत हो चुका, अन्याय नहीं सहेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में कोई अन्याय चल ही नहीं रहा है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निमिषा जी, अगर राजस्थान में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो मणिपुर का भी जिक्र देखिए बार बार भावना जी यहाँ करती नजर आ रही हैं। एक बार मणिपुर पर भी कुछ बोल दीजिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के हम सभी मणिपुर के मामले में कोई आज के हालात नहीं है। कई बार वहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है और जहाँ वहाँ पर जिस तरह के हालात है उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। कोई भी घटना होती है वो दुखद है, चाहे वो मणिपुर की हो, छत्तीसगढ़ की हो या राजस्थान की हो। क्या राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है? जिस तरह से अत्याचार राजस्थान की छोटी छोटी बच्चियों पर हो रहे हैं, डिबेट करते हुए शर्म आती है। एक महिला प्रतिनिधि होने के बावजूद भी कांग्रेस की एक शब्द नहीं बोलती है। कह रही कार्रवाई हो रही है, पकड़ा जा रहा है। अरे वही मर्द है जो शांतिलाल धारीवाल जी ने बताया था कि प्रदेश। मैडम, फिर से ये टॉपिक को घुमाई जा रही है। आप थोड़ा इनको बताइए कि आज का टॉपिक क्या है। शर्म तो हमें आती है ये कहते हुए कि मणिपुर हमारा हिस्सा होते हुए भी लोगों को घुमाया गया। शर्म हमें आती है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को बरगलाया जाता है। शर्म हमें आती है कि हॉस्पिटल बनती है वहाँ वंदे के नाम पे चंदा लिया जाता है। आपके मंत्री बोलते हैं कि ये तो आपने पूरे भारत को आज लाभ में ला के रख दिया है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी, बंटवारे की तारीख आज भारत आ चुका है।
की वजह से हिंदू मुस्लिम सारी जातियां आपस में लड़ रही है। मैडम विकास का मतलब ये है, विकास का मतलब ये है कि आपने कितने काम लोगों की भलाई के लिए किया, आप जरा मुझे वो की नहीं है। रेप पीड़िता ने खुद को आग लगा ली, रेप पीड़िता ने थाने के अंदर आग लगाई, जयपुर जैसी राजधानी में। मैडम मैं बोल रही हूँ पूरा मणिपुर चल रहा है, ये थाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान देखिए, इनको उप नहीं है। नूह में पूरा अरे मैडम हम भी औरतें हैं, हमारा भी पूरा स्वाभिमान है और उस स्वाभिमान की वजह से हम उनके साथ खड़े रहे और जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये निपटाया है। आप तो केवल हिंदू मुस्लिम के बाहर नहीं आ पा रहे हो, यहाँ कोई बेटी नहीं है। आपके हिंदुज़म के कारण पूरा मुंह जल गया, लोगों को घर से बाहर निकलने के मौके नहीं मिल रहे। 4.5 मैडम केवल गुंडागर्दी करने से और हिंदू मुस्लिम करने से ठीक है भावना जी 100 से ज्यादा घटनाएं हो रही है, छेड़छाड़, बलात्कार, गैंगरेप, अत्याचार, महिला केवल शब्दों को सॉफिस्ट करने से टॉपिक नहीं बदलता है। आप मुझे बताइए आपने विकास के कितने कार्य पिछले साल राजस्थान में किए थे? दौसा के अंदर पिता अपनी बच्ची को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने जाता है तो उस पिता की पीट करके हत्या हो जाती है। बताइए कहाँ जाए राजस्थान की आदिवासी? आप उदयपुर के अंदर विधवा महिला को निवृत्त घुमाया जाता है, कहाँ जाए? मैडम आप इनको बताइए कि ये सारी जो घटनाएं आप बता रही हैं ये टॉपिक नहीं है इसका। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपने कितना विकास राजस्थान में किया था? नागौर के अंदर सूखे तालाब में महिला की आपको केवल और केवल अपनी ढाल बनानी है महिलाओं को और महिलाओं के पीछे की राजनीति चलती है। इन लोगों का उद्देश्य केवल यही है कि जनता को भड़काया जाए, जनता में हिंदू मुस्लिम किया जाए, जनता को बदलाया जाए। लेकिन इस बार राजस्थान की जनता को पता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है, राजस्थान में जिस तरह का शासन चला है, इस बार हम लोग विजयी होंगे और ठीक है भावना जी, ठीक है पीड़िताओं के परिवार वालों को धमकाया चलिए निमिषा जी, भावना जी ठीक है अब सवाल सुनिए। गैंगरेप करता है और हत्या कर देता है, उसका कहाँ जाए आदि? चलिए ठीक है जवाब लेंगे निमिषा जी, ठीक है। आप निमिषा जी देखिए, यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के द्वारा एक बयान भी दिया गया, ये बात भी आज वो कहते नजर आए कि महिलाओं को घूंघट में कैद नहीं रखना चाहिए। अब ये एक बहुत ही प्रमुख विषय है अगर देखा जाए, क्योंकि आज भी देखा जाए तो भारत में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर महिलाएं घूंघट में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, कई सारी बंदिशें हैं। अब इन बंदिशों को तोड़ने की बात सीएम गहलोत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो बयान सीएम ने दिया, इससे आप कितने ज्यादा यहाँ पर आपकी क्या रिएक्शन इस पर? देखिए, आज मुख्यमंत्री बात करते सुरक्षा की, बात करते रक्षा की, किसी की निजता पर हनन करना वो अपना उसका है। आप भी जानती हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे श्रृंगार का प्रतीक है। यदि कोई महिला घूंघट करती है तो अपनी प्रसन्नता से करती है, वो उसका अपना पर्सनल राइट है। उसकी जगह आप ये बात करते हैं कि उसको शिक्षित कैसे किया जाए, उसके स्वास्थ्य का चिंतन। अभी गहलोत जी का मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि हमने पैड डिस्ट्रीब्यूशन, बांसवाड़ा का पैड डिस्ट्रीब्यूशन, जी भावना जी भी आएंगे आपके पास, कि वहां पर सरकारी पैड्स को किस तरह से प्राइवेट मोहर लगा के मार्केट में बेचा जा रहा है, उसका साइज कम कर दिया, उसमें लीकेज होती है। अरे सैनिटरी नैपकिन तो छोड़ देते थे आप, उड़ान योजना का फेलियर अखबारों की सुर्खियों में रहा है, तो आप पैड को जिस तरह से मार्केट में ला करके सरकार भुनाने की कोशिश कर रही है, उसका मिसयूज देख चुके हैं। सैनिटरी नैपकिन तक के घोटाले को नहीं छोड़ा कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने। और रही बात आज मुखिया जी जो जिस तरह से सामने आकर के 4.5 साल बाद आप प्रचार कर रहे हैं, आप भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 4.5 साल तक आप कहाँ थे? और आपने आधी आबादी की सुरक्षा गृह मंत्री रहते हुए क्यों नहीं की? आप आज महिला की निजता का तो हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा का चिंतन मनन करते तो आज पूरे जो हमारे राजस्थान के हर गली मोहल्ले में असुरक्षा का भाव जो हो चुका है, बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, रुकी नहीं है ये, क्योंकि ये प्रदेश तो मर्दों का प्रदेश है, ये कांग्रेस कहती है। चलिए ठीक है, हिंसा कहीं भी होती है, भेंट महिलाएं ही चढ़ती है, फिर चाहे वो राजस्थान हो या फिर मणिपुर हो। हमने साफ तौर पर देखा कि इस प्रकार से महिला अत्याचार जो है बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि भावना जी आप कुछ कहना चाह रही थी इस बयान पर? मैं यही कहना चाह रही थी मैम कि औद्योगिक क्षेत्र हमारे टेन्योर में 62 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया हमने। औद्योगिक भूखंड हमने 5100 भूखंडों को अलॉट किया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कौन सा अलॉटमेंट किया है आपने? इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल
डिस्ट्रिब्यूटेड लैंड, आपने कोई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मैडम केवल बोलने से काम नहीं होता, आपके पास तथ्य है, मेरे पास तथ्य है। झूठे आंकड़े मत बताइए, आप ये झूठे आंकड़े नहीं है, ये लिटरेट। आपने डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसपेरेंसी को डिफेम करने की कोशिश की है, आपने सबसे ज्यादा डिजिटलाइजेशन का विरोध किया है, और इसके साथ आपने किया है तो एकमात्र भ्रष्टाचार किया है। ठीक है भावना जी, अपनी बात पूरी करें आप। मैम हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं, जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते थे, वो केवल बातें ही थी। हम लोगों ने जो प्राइमरी स्कूल्स को कन्वर्ट किया है, 1453 स्कूल्स को हमने प्राइमरी से सेकेंडरी कन्वर्ट किया है। 1000 नए पुराने स्कूल्स को डेवलप किया है शहरों में इंग्लिश मीडियम के लिए। गांवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल थाउजेंड्स के ऊपर गए हैं। इसके अलावा 25 लाख का चिरंजीवी योजना, जो आज पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है। राइट टू हेल्थ जो हम लोग लेकर आए, जिसके लिए हम लोगों को कितनी मार झेलनी पड़ी, डॉक्टरों की कितनी मार हमें हॉस्पिटल्स की झेलनी पड़ी, लेकिन हमारे संवेदन मुख्यमंत्री जी ये चाहते थे कि राजस्थान का एक भी बाशिंदा बीमारी की वजह से किसी भी तरह से प्रताड़ित न हो। देखिए भावना जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि डॉक्टर के द्वारा कितनी मार झेलनी पड़ी, कितना विरोध झेलना पड़ा, उसके पीछे की वजह भी आप लोग खुद ही थे। क्योंकि अगर आप कोई कानून ला रहे हैं तो आपको सबसे पहले वो चीज समझाना पड़ेगा, उसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, जिसमें कमी देखी गई। हालांकि बाद में आपने समझाया तो पिछली गवर्नमेंट में जो भी सेटलमेंट नहीं हुए थे उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। लेकिन आपने जैसे बताया कि डॉक्टरों को बाद में ये चीजें समझ में आई। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय की योजनाओं का नाम बदल करके, भामाशाह योजना का नाम बदल करके, अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल करके आपने अपनी योजनाओं का बखान करने का प्रयास किया। रही आपकी इंदिरा गांधी रसोई योजना, तो उसकी रिपोर्ट लगातार आप आती है, देखिए आप किस तरह से उसका मिसयूज हो रहा है। हम चिरंजीवी योजना पे बात करें। मैं बताती हूँ चिरंजीवी योजना, आप सुनिए, देखिए सबको मिल रहा है, ये पूरे भारत भर में आपको एंगल जो है ना, यूएनओ तक में सराहना मिल रही है कि किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को G20 के अंदर मीटिंग्स में 20 पावरफुल कंट्रीज द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। चलिए आपकी चिरंजीवी, आप सुनिए धरातल पे आपको लेके आती हूँ मैं। देखिए नहीं, इन्होंने बोला है चिरंजीवी योजना का धरातल में दिखा देती हूँ। चिरंजीवी योजना की प्रमाणिकता दिव्या मदरना ने विधानसभा में कांग्रेस की सरकार को दिखाई थी, और किस तरह से फेलियर हो रही है हॉस्पिटल्स में, किस तरह से मिसयूज हो रहा है, किस तरह से करप्शन हो रहा है ओवरऑल राजस्थान में। इनके ही विधायक, इनके ही मंत्री उसका प्रमाण विधानसभा से लेकर के अपने अपने जिलों में समय समय पर देते रहे। फूड डिस्ट्रीब्यूशन में खुद प्रताप सिंह खचेरियावास ने कहा था कब हो रहा है हमें पता ही नहीं है। मैं खुद खाद्य मंत्री हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। चाहे वो खेल मंत्री उनके अशोक चांदना, अलग अलग विभागों में अलग अलग घोटालों की कांग्रेस सरकार यदि आज सिर्फ योजनाओं के प्रचार प्रसार की बात करती है तो 4.5 साल, अब कुछ दिन रह गए चुनाव में, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हम योजनाएं लेकर आए, तो 4.5 साल से आप कहाँ थे? सबसे मुख्य बात यह है, यदि महिला सुरक्षित ही नहीं रहेगी तो राजस्थान में कैसे रहेगी? आप ना बच्ची, अरे 109 साल की वृद्धा माँ के पैर काट करके उसके चांदी के जेवर ले गए जयपुर की राजधानी के अंदर, और उसकी कॉपी, ये सारी उसकी कॉपी आप मुझे गिना रही हैं। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपने मौन ग्रहण कर रखा है। आज 25 लड़कियां बराबर हुई है बंदा, ये समाज में होता रहा है, उसके लिए हम लोगों ने महिला थानों की ये देखिए इनका कितना रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि समाज में होता रहा है। लाइव चैनल पर पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि समाज में होता रहता है। इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इन योर लाइव डिबेट गिवन बाय कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव की ये तो समाज में होता रहा है। एक महिला होकर के आपने ये स्टेटमेंट दिया है, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। प्रदेश की जनता आपको देख रही है, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए 46% से ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है, और ये कह रहे हैं कि समाज में होता रहता है, राजस्थान के समाज में होता रहता है। बात सरकार का प्रतिनिधि कह रहा है कि होता रहता है, क्षमा मांगनी होगी। देखिए अब मैं उनसे कहूंगी इनको क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि ये होता नहीं रहता है। आप सत्ता में हैं, हमारा ठीक है निमिषा जी, ठीक है, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। पहले हम लोग रिपीट होने वाले हैं। चलिए भावना जी, पहले अपनी बात पूरी करिए। कोई भी सरकार ये नहीं
कोई भी सरकार इस तरह की कोई भी घटना घटित हो ये नहीं चाहती है, और हमने तुरंत ही सभी कार्रवाई को तुरंत ही त्वरित। लेकिन भावना जी, आप अगर इतना तुरंत कार्रवाई कर रही हैं, इतने अच्छे कानून आप लागू कर रही हैं, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, बावजूद इसके राजस्थान में इतना क्राइम होना। मैडम, राजस्थान के क्राइम की केवल हम बात नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम पूरे भारत की बात करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग बहुत शरीफ है या हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, ये चलिए, ये एक और स्टेटमेंट आ गया है कि हम शरीफ नहीं हैं। वातावरण की वजह से, बेरोजगारी की वजह से जो इनके राज्य ने हम लोगों को दिए, जो कोरोना के टाइम के बाद में लोगों के नौकरी धंधे गए हैं, जो अपसेट लोगों के साथ में चल रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। रोजगार की कमी। दिस इज अ लॉजिकल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट गिवन बाय कंटिन्यूस कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने कहा है क्योंकि हम शरीफ नहीं है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, आपने कहा है क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत फैल गई कोरोना के बाद में। दिस इज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। प्लीज से सॉरी टू अस। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकती। बेरोजगारी 30% से ज्यादा है राजस्थान में, उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। आरपीएससी में पेपर घोटाला, पेपर सरगना, 18 से ज्यादा पेपर आउट हो जाना, हर पेपर आउट हुआ आपके शासनकाल में। आपके आरपीएससी चेयरमैन से लेकर के मेंबर तक सस्पेंड हुए, निष्कासित हुए। राजस्थान के युवाओं के साथ आपने अत्याचार किया है, और आज आपने यहाँ पर आपकी लाइव डिबेट में आपने कहा है, इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण ही घटनाक्रम हो रही है। देखिए, ये सच है कि राजस्थान की कांग्रेस का प्रतिनिधि चाहे विधानसभा में हो, सड़क पर हो, चाहे टीवी डिबेट में हो, इस बात राजस्थान में कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कार्य किया है, भारत घटनाक्रम केंद्र में भी हमारी सरकार जाएगी। ये बहुत केंद्र को भी पता चल चुका है कि कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है जो गहलोत सरकार ने राजस्थान में किया है। उनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो मैनेजमेंट राजस्थान में गहलोत सरकार ने कोरोना टाइम पे किया है, वो और किसी राज्य में नहीं हो पाया। रवैया आपका कानून, गंगा में लाशें बह गई, लोगों ने इतने सारे गाने बनाए, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मणिपुर पूरा जल रहा है, नूह पूरा जल रहा है, पहलवान लड़कियां जो हमारे मेडल लेके आती है, इन लोगों की वजह से रोड पे बैठी है। भारत की स्त्री, हमारे युवा अपने शौर्य के लिए जाने जाती थी, आज पूरे विश्व में अपने युवा जिम्मेदार है, जो बहुत ही केंद्र सरकार की इन नीतियों की वजह से परेशान है। काफी निमिषा जी, भावना जी, काफी चिंता का ये विषय है, काफी चिंता का ये विषय है कि आज दो मजबूत महिलाएं, दो मजबूत पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं, और आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी महिला के साथ ज्यादा गलत हुआ है और कौन सी महिला के साथ कम गलत हुआ है। महिला के साथ गलत हुआ है, सवाल ये है, महिला के साथ दुराचार हुआ है, मुद्दा ये है। फिर चाहे वो मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, महिला के साथ गलत हुआ है। किसी भी समाज की लड़ाई हो, दिक्कत महिलाओं के साथ आती है, फिर चाहे वो 1947 में हुआ हो या फिर 2023 में हुआ हो। विषय ये है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, और इसका जवाब ना तो भाजपा दे रही है, ना ही कांग्रेस दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार, मणिपुर में भाजपा सरकार, दोनों जगहों पर महिलाओं के साथ दुराचार हुआ। राजस्थान की भीलवाड़ा की घटना कोई नहीं भुला सकता, तो मणिपुर की भी घटना। आप सवाल सुनिए भावना जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मणिपुर की घटना भी कोई नहीं भुला सकता है, और उसके बावजूद भी हम सिर्फ इस विषय पर लड़ रहे हैं कि कौन सी महिला के साथ ज्यादा गलत हुआ है, कौन सी महिला के साथ कम गलत हुआ है। अरे आप लोग ये बात क्यों नहीं करते कि आगे ऐसी घटना ना हो। आखिरकार कब तक महिलाएं झेलती रहेंगी पार्टियों की वजह से। मणिपुर की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे राजस्थान की बेटी हो, वो भारत की बेटी है। मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, हर बेटी भारत की बेटी है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि स्कूलों का स्तर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने कानूनों पर त्वरित कार्रवाई के लिए सीआरपीसी, आईपीसी, इन सब प्रावधानों में चेंज कर रहे हैं, और जिस तरह से ब्रिटिश कालीन समय की चलती आ रही कानून प्रक्रिया को बदला जा रहा है। पॉक्सो कानून इंप्लीमेंट हो, लेकिन राजस्थान की सरकार तो फास्ट ट्रैक कोर्ट लाती, वहां पर इम्प्लीमेंट करती, तो शायद मैडम पॉक्सो कानून हमारी देन है। केंद्र में यूपीए की सरकार में पॉक्सो बना है, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। आप पढ़ के आइएगा। हम पढ़े हुए हैं, हमने कानून बनाए हैं, नहीं है, कानून बनाए हैं, देखी नहीं है।
कांग्रेस की सरकार इसी चैम्बर में बैठ के कानून तो बना लेती है, उसको ये नहीं पता कि राजस्थान की गली गली में अत्याचार हो रहे हैं। 100 से ज्यादा मामले रोज दर्ज होते हैं। अभी देखिए मामले इसलिए दर्ज होते हैं क्योंकि हमने FIR कंपलसरी कर दिया। आपके राज्य में तो FIR भी नहीं और होती। मात्र दो में आपने FIR दर्ज किए, 2911 मामले हुए, लेकिन FIR मात्र 2 में। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जिस बच्ची को भट्टी में जलाया गया उसे बचाया जा सकता था। मैडम भट्टी में जो बच्ची डली है उसको 24 आवर्स नहीं हुए थे। आधार कार्ड मांगने रह गए, आपकी पुलिस नहीं गई वहां पर। आपकी पुलिस तो बीकानेर के खाजूवाला के अंदर जिस तरह से घटनाक्रम किया, उस बच्ची को उठा के रेप करके मैडम आप मुझे ये बताइए ना कि ये सारी घटनाएं आप मुझे गिना रही है, आप लोगों ने पिछले टेन्योर में ये कौन सी स्कूलें बनाई, कौन सी कॉलेज बनाए, अब हॉस्पिटल बनाए, राजस्थान केवल मंदिर मस्जिद और गलियों को पे खड़े करने से काम नहीं चलेगा। का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। 100 से ज्यादा महिलाएं सुरक्षित है, 14 बलात्कार नियमित दर्ज हो रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड इसलिए दर्ज हो रहे हैं कि हम लोगों में धैर्य है, तो हम झूठे हैं, पूर्ण पारदर्शिता पे काम करते हैं। आपके राज्य में तो खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पास में पूरी हर राज्य की हमारे पास में पूरे संसाधन नहीं है। आपके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कांग्रेस खुद विभाजित है कई दलों में, जो कांग्रेस खुद विभाजित है। हमारे विभाजन की चिंता न करें, हमें देश के विभाजन की चिंता है जो आज आप करके आप क्यों कर रहे हो। बांट रहे हैं? आप कह रहे हैं मणिपुर क्यों? राजस्थान की बेटी बेटी नहीं है, बेटी नहीं, वो सम्मानित बेटी है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। राजस्थान की बेटी होकर के बहुत दुख प्रकट करती हूँ। आज अब राजनीति से ऊपर उठ करके संवेदना व्यक्त करती तो शायद प्रदेश की महिलाओं पे मरहम लगता, लेकिन नहीं। आपको तो सिर्फ सत्ता में आना है, सिर्फ सत्तासीन रहना है। ये इनके सत्ता में रहने वाली कांग्रेस का जो रवैया है आबादी के प्रति, वो राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, रोज 17 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप दोनों का ध्यान एक और अहम विषय पर ले जाना चाहूंगी मैं, और वो विषय है कोटा का मुद्दा। कोटा में जो छात्र हैं, लगातार आत्महत्या की खबरें सामने आ रही है। वह ऐसे में जिस तरीके से छात्रों के द्वारा आत्महत्या किया जा रहा है, भावना जी आपकी सरकार क्या कर रही है? बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पीछे वजह क्या बताई जा रही है? कोचिंग से अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई है सही से। कोचिंग में बच्चे किस वजह से इतना टॉर्चर हो रहे हैं? क्या वजह है कि इतने छोटे बच्चे हैं और इतने दूर दूर से आते हैं बच्चे, माता पिता इतना भरोसा करके, इतने विश्वास के साथ आपके प्रदेश में भेजते हैं अपने बच्चों को, और उसके बाद वो बच्चे यहाँ कर आत्महत्या कर लेते हैं? ऐसा क्यों? ये जो विषय है बहुत संवेदनशील विषय है, और ये केवल कोटा की बात नहीं है मैडम, बहुत सारी ऐसी जगह और भी हैं जहाँ पे अरे भावना जी, एक तो आप ये कहना बार बार छोड़ दीजिए कि बहुत सी ऐसी जगह है, बहुत सी वैसी जगह है। आप अपने प्रदेश की बात करिए। कोटा से खबर सामने आ रही है, आप कोटा की बात। मेरे प्रदेश की कोटा की बात मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने वहाँ पे कोशिश किया है कि जानने के लिए कि क्या ये वजह रही है। आजकल जो बच्चे हैं वो केवल एकांकी होते जा रहे हैं, मोबाइल्स के साथ में इतना अटैचमेंट है कि उनकी सोशल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होती जा रही है, और उस डिस्कनेक्ट का कहीं ना कहीं इफेक्ट डायरेक्टली वो इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं उस पर आ रहा है। इस विषय पे कुछ मनोवैज्ञानिकों से भी बात चल रही है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह से काउंसिल किया जाए लोगों को, और इस तरह के सेल्फ इंस्टीट्यूट भी अपने आप में डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं। और हमारी तरफ से भी ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि एक सेल बनना चाहिए जिसमें बच्चा अपनी बात को पूरी तरह से रख पाए। बच्चे जब घर से दूर जाते हैं तो एक पारिवारिक दूरी भी उसमें एक मायना रखती है। जब बच्चा घर पे होता है तो उसकी माँ, उसके पिताजी उससे पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, उसके हाव भाव से भी हमें पता चलता है। लेकिन जब बच्चा हमारे से बहुत दूर रहता है तो इस तरह की जो एक मार्मिक स्थिति आ जाती है जहाँ पे हम ये नहीं आंकलन कर पाते हैं कि बच्चे के साथ में क्या चल रहा था, तो उसके विषय में हम लोग कोचिंग वालों से भी बात कर रहे हैं। आसपास में जो टेंडेंट रख रहे हैं उनकी भी समितियों का गठन किए जाने की बात चल रही है, जिससे वो बच्चों से फॉर्मली बात की जा सके और इस तरह के कांड को रोका जा सके। देखिए कार्यकाल अब देखा जाए तो ये 5 साल के कार्यकाल में बस कुछ ही वक्त बाकी है। देखिए भावना जी, एक प्रश्न और पूछिए आप इनसे। आज में हम लोगों ने महिला सेल बनाए हैं, पूछूंगी, बहुत ही जिम्मेदारी से मैं पूछना चाहूंगी भावना जी। आज राजस्थान के अंदर 25 दिन तक बच्चियों को नाबालिग बच्चियों को बंधक बना करके गैंगरेप किया गया। इस पर ना तो कांग्रेस की सरकार, ना इनके कोई मंत्री का स्टेटमेंट आया। बताइए, जयपुर राजधानी में बंधक बना करके नाबालिग बच्चियों को रखा गया, बताइए क्या इनकी कार्रवाई और इतनी हिमाकत? क्योंकि प्रदेश तो मर्दों का प्रदेश है ना। दीजिए जवाब। आपको बच्चियां नजर नहीं आती हैं? बच्चियां हैं वो छोटी,
एक भाग करके गई है निकल करके, तब वो आपकी नाक के नीचे जयपुर के हमारे नाक के नीचे आपकी बात सही है। जिस टाइम ये चीज हमारे सामने आई हमने तुरंत ही एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का वेट करते रह गए, और ये जो पब्लिश हुआ है वो हमारी सरकार की वजह से ही पब्लिश में आया है। अदरवाइज तो पहले बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिनको बाहर ही नहीं लाया जाता था। देखिए, महिला आयोग अपना पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, डेली के सारे काम उसमें हो रहे हैं। महिला सेल्स जो अलग से बनाए गए हैं थानों में, उसका भी यही उद्देश्य है कि महिला उत्पीड़न को रोका जाए, महिलाओं की काउंसलिंग पूरी हो, महिलाएं जो डरती है थाने तक जाने में उनको प्रोत्साहित किया जाए कि ये एक आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई चीजें हैं। और समाज में चीजों को रोकना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। केवल ब्लेम करने से काम नहीं होता है। हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ के इन चीजों को रोकने के लिए हमारा हेल्प करना पड़ेगा। ये एक सामाजिक मुद्दा है। मैं भी एक महिला हूँ, मुझे कहीं पे भी इस तरह का डाउट होते ही हम लोग एक्टिव मोड पे आ जाते हैं। महिला कांग्रेस की सारी कार्यकर्ताएं अलग अलग सेल्स, अलग अलग इलाकों में अपनी टुकड़ियों के साथ में रहती हैं और मोहल्ला वाइज लोगों के साथ में मीट करती है। और ये काम हमने राजीव का जो गाँव में चल रही है उनके साथ में भी सामाजिक सरोवर का काम किया है, उनकी भी ग्रुपिंग की जा रही है। और वहाँ पे भी हम लोग इस तरह का एक ग्रुप बना रहे हैं जहाँ पे बच्चों की, महिलाओं की काउंसलिंग हो सके, सरकार की जितनी योजनाएं वो धरातल पर जा सके। आज ही अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राजीव गांधी की जितनी भी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं उन सबको हम लोग केवल ये नहीं कह रहे कि हम केवल उनको बढ़ाएंगे, हम उनको टेक्निकल नॉलेज भी देंगे, उनको डिजिटल बनाएंगे, उनके पास में रोजगार के साधन रहेंगे, उनके आसपास में क्या घटनाएं घट रही है और उसके लिए वो क्या रोकथाम कर रही है वो सीधी सरकार से जुड़ सकती हैं। तो जो धरातल पे चीजें चल रही है उसमें टाइम तो लगेगा। पहले हमारी जो प्रायोरिटी थी, हमें जो स्कूल्स खोलने थे, जो कॉलेजेस खोलने थे, हॉस्पिटल्स जो अच्छे करने थे, जो चीजें हमें औद्योगिक में करनी थी, वो सारी चीजें हमारी प्रायोरिटी पे थी और उसमें हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो राजस्थान की जनता देख रही है। जहां सीवरेज नहीं थी, जहां पानी नहीं था, आज भी सिटी एरिया में बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पे सीवरेज की समस्याएं थी। आज भी ऐसी जगह मैं बता दूं जहां पे पानी की समस्याएं थी। आज भी ऐसे बहुत सारे इलाके थे जहां हमें प्रायोरिटी थी, वो सब प्रायोरिटी के काम पहले किए गए। इसके साथ साथ ही जब से हम लोग सत्ता में आए तब से हमने राज्य विकास जो महिला है उनके साथ में समूह में इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं घटती थी उसके लिए सामाजिक सरोवर का कार्य किया है। और मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि यही कार्य हमें नेक्स्ट टेन्योर में आपके सामने लाएंगे और हमें वापस से सेवा का मौका मिलेगा। और हम केंद्र में भी जो दुराचारी, जो लाचारी केंद्र सरकारें दिखा रही हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मणिपुर, नूह और जो बेटियां हमारे दिल्ली में धरने पर बैठना पड़ता है उन सब पे रोक लगेगी। आज की जनता जान गई है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति भेदभाव और केवल जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता है। ये सब कांग्रेस धरातल पे काम करती है और कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि उसने जो मैडम हम लोग कुछ टाइम से हैं जब आपको भूखा नंगा छोड़ के गए थे। क्यों नहीं हमारा सहयोग करते हैं, हम सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से इसमें सहायता चाहते हैं। तो मुद्दा तब बन जाता है जब सिरोही की एक बच्ची के साथ 4 लोग मिलकर के उसके साथ गैंगरेप करते हैं, मुकदमा दर्ज होता है और उन चारों को बरी कर दिया जाता है। वो चारों बरी हो जाने के बाद फिर से उस बच्ची को उठा के ले जाते हैं और उसका गैंगरेप करते हैं। मुद्दा तब बनता है, तब पीड़िता के साथ क्या हालत होती है, तब हम कहते हैं कि आप सोती सरकार क्या कर रही है। और फिर ऐसे घटनाक्रमों को लगातार हर जिले में, हर तहसील में लगातार बढ़त मिलती है। आज ही की घटना देख लीजिए, 25 दिन तक बच्चियों को बंधक बना करके उनका रेप किया गया। बंधक जयपुर जैसी राजधानी में, ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? ये आदतन अपराधी नहीं है भावना जी, ये आदतन अपराधी नहीं है। यहाँ खुल्लम खुल्ला आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। अलवर की मूक बधिर बच्ची का गैंग रेप कांड पूरे राजस्थान में दिख रहा है। उस बच्ची को लेकर के प्रशासनिक अमले ने जो स्टेटमेंट दिए थे और आपकी जो कार्रवाई, मैडम मैं आपसे जानती हूँ कि आप मुझे अपनी विकास की योजनाओं के बारे में बताएं। आप मुझे ये बताइए कि उन बच्चियों को बढ़ाने के लिए आपने क्या कार्य किए थे पिछले टेन्योर में? सिक्का ट्रांसफर पैसा चिरंजीवी में भी करके घोटाला किया है। वो घोटाला आपकी जनता, मैडम घोटाला था तो मैं चाहती हूँ कि इतनी निकम्मी नकारात्मक विपक्षता जिसने 4.5 साल तक इसको सहा, आप रोड पे उतरते, आप धरने प्रदर्शन करते, ईडी आपकी, इनकम टैक्स आपका, सारे केंद्र के साथ ही प्रदेश आपके, आपकी मर्जी से ईडी के छापे लगते हैं। विधानसभा का घेराव अगर घोटाले थे तो आप अब तक कर क्या रहे थे?
सकती है। हमने तो विधानसभा के बाहर से लेकर के हमने सड़कों, मैडम ईडी आपकी, केंद्र आपका। आज हमारा देखिए कि आज हम लगातार नहीं, घोटाले अगर हमारी सरकार में हमें दिखते हैं तो हमारी मेयर होने के बावजूद भी हमने मेयर के ऊपर भी शिकायत दर्ज की है और किसी ने भी पक्ष नहीं लिया है। आपकी तो मेयर मैडम हमारी मेयर है, हमने वो ताकत है कि हम लोग हमारी मेयर को भी सुधारते हैं। आप तो आपके सचिवालय आपके यहाँ तो अगर किसी ने घोटाले किए हैं और बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग पाउडर कितने साफ हो जाते हैं। रातों रात आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सचिवालय में योजना भवन, जहाँ पर राज्य की योजनाएं बनती हैं, वहाँ पर आपके पैसा मिल रहा है और आप मुझे यहाँ कह रही हैं कि आप मैडम हमारी सरकार ने पकड़ा है, हमने बोला है कि हमारे लोगों ने गलत किया है, हम कभी भी पक्ष नहीं लेते हैं। घोटाले तो युवाओं से लेकर के महिलाओं तक, महिलाओं से लेकर हमारे किसान भाइयों, दिवंगत किसान भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लिख करके गए कि मैडम 7,800 लोग लेकिन धरने पर बैठे, किसानों के धरने पर बैठे, लिख के आपके प्रधानमंत्री को, आपके राज्य मंत्री को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं मिली। हमारे लोगों को अपनी खेत खलियान छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, तो ये कांग्रेस सरकार है। तो ऐसी ये कांग्रेस सरकार है जहाँ बेटी सुरक्षित है, ये वो कांग्रेस सरकार है जहाँ राजस्थान का हर व्यक्ति सुरक्षित है, ये वो कांग्रेस सरकार है जिसने ये आश्वासन दिया है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी की वजह से परेशान नहीं होगा, किसी का भी घर खेत बीमारी की वजह से नहीं बिकेगा। भ्रष्टाचार, इस कांग्रेस सरकार ने 1,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल को कन्वर्ट किया है, 94 कॉलेज केवल स्कूल कोई नहीं सहेगा। राजस्थान की बहन बेटियां नहीं सहेंगी। राजस्थान मैडम कांग्रेस निमिषा जी, मैं आपको बता दूं कि केवल बेटियों के नाम से जुमलेबाजी जो आप दिखा रहे हैं, बार-बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उपहास उड़ाया। मैं उपहास नहीं उड़ा रही हूँ। मध्य प्रदेश में आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आइकन है उनकी जगह आप हालत देखिए। खुद लिखित में वो खुद वेल ट्रेंड नहीं है अंग्रेजी के अंदर। आपने जो अंग्रेजी का अत्याचार किया, मैं अत्याचार तो मुझे अत्याचार नहीं है मैडम, आपके जो डब्बे बंद स्कूल पढ़े थे, सिस्टम को आपने बिल्कुल धरातल खत्म कर दिया था पढ़ाई का। आपने केवल प्राइवेटाइजेशन किया, आपने हॉस्पिटल को बेचा, आपने स्कूलों को बेचा। सामान्य व्यक्ति को जीवन जीना कितना दुर्भर है। 150 रुपए टमाटर की हालत कर दी आपने। ना बेटी पढ़ेगी ना बेटी लिखेगी। बेटी पढ़ रही है, बेटी बैठी है आपके सामने बैठी है, राजस्थान की बेटी। कांग्रेस सरकार से मैं विनम्रता से निवेदन करती हूँ कि अत्याचार कब थमेंगे। अत्याचार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तो आपने कहा कि बेरोजगारी की वजह से, अभी आपने मैडम राजस्थान की आप मुझे शिक्षा का क्षेत्र बताइए कि आपने क्या किया था शिक्षा के क्षेत्र में। ये आपने है 100 से हेल्थ के क्षेत्र में क्या किया था, आपने औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया था। आप घुमा फिरा के केवल बेटियों को बीच में चौराहे पे लाके खड़ा ना करें। रक्षा का क्या होगा? क्या हर महिला के बाद सिपाही खड़ा कर दे? आप बताइए, आप रक्षा चौक। मैडम उसकी धरातल के लिए आपको स्कूलों को ठीक करना पड़ेगा, उसके धरातल के लिए आपको सोसाइटी को ठीक, उसके लिए हमने स्कूल बनाए। ड्रॉप आउट आंकड़े इनके 80%। चलिए भावना जी, ठीक है निमिषा जी, ठीक है। भावना जी, लगातार आप ये कहती नजर आ रही है कि स्कूल को ठीक करना पड़ेगा, स्कूल्स पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन स्कूल से भी कई ऐसी घटनाएं आती हैं जो काफी ज्यादा शर्मिंदा कर देने वाली घटना होती हैं। ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा कि जागरूक करने की जरूरत है। जागरूक करने की जरूरत है तो जागरूकता को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के आप कौन से वो अहम कार्यक्रम चला रही हैं, या फिर जिस तरीके से मोबाइल फोन बेटियों को बांटे जा रहे हैं, महिलाओं को बांटे जा रहे हैं, इंदिरा रसोई की बात आपकी सरकार करती नजर आ रही है, ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत आप जागरूक करेंगी लोगों को? और जागरूकता सिर्फ बेटियों में नहीं, यहाँ पर पुरुषों में भी जागरूकता की जरूरत है, और अगर वो जागरूक होंगे, वो अवेयर होंगे, तब इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगा। खौफ होना जरूरी है, खौफ के लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? फाइनल कमेंट। राजीव, जो आपने बताया उसके लिए हमारे पास में राजीव मित्र करके एक योजना है जिसमें 50,000 लोगों की भर्ती की गई है और उनका डायरेक्टली काम है 1 to 1 लोगों तक सारी चीजों को पहुंचाना, और जहां पे समूह है वहां पे उसके ऊपर कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। उसके अलावा गांधी प्रेरक योजना एक चल रही है जिसमें हम गांधी जी के जो भी विषय है उनको नीचे तक लेके जाएंगे और गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में नौजवानों को, महिलाओं को और स्कूली तौर पे इसके लिए बहुत से एनजीओ है भावना जी ऑलरेडी।
इसके लिए बहुत एनजीओ है, लेकिन वो एनजीओ जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। एनजीओ जो चीजें फोटो में दिखाते हैं वो धरातल पे है या नहीं। सभी एनजीओ को आपने एक कैटेगरी में खड़ा करके आज मैं कहूंगी, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी बात इतनी सही थी तो ये कार्यक्रम होने ही नहीं चाहिए थे अब तक। आपने आज अगर ये चीजें नहीं पहुंची है तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कि एनजीओ, तो आज आपने एनजीओ पे आक्षेप लगा दिया कि एनजीओ फोटो। मैडम, किसी भी बात को पकड़ के कहीं से भी शुरू हो जाना ये कोई देखिए मुद्दे वाली बात नहीं है। आपका ठीक है मेरा स्टेटमेंट है, लेकिन एनजीओ की वजह से वो चीजें वहां तक नहीं पहुंची है। ठीक है भावना जी, इसका जी वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता था। आज का विषय काफी ज्यादा गंभीर, काफी ज्यादा संवेदनशील। हालांकि हम बात 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे विषय उठे पर जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बतौर विपक्ष बीजेपी को भी बहुत जरूरी है कि तमाम विषयों से अवगत कराया जाए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरह तरह के मुद्दे उठाती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा के पास इस बार कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो इस बार चुनाव में उतरने वाली है। यहाँ पर कांग्रेस भी अपने कामकाज को लेकर के, अपनी तमाम योजनाओं को लेकर के आम जनता के बीच में जाएगी। देखने वाली बात होगी कि इस बार राजस्थान की जनता किसको मौका देती है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।